गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और महावीर इंटर कॉलेज में ये करीब हम लोग का 15 साल पुराना एक ट्रेडिशन हम लोगों ने एक बनाया था कि अखंड पाठ हम लोग नए नए साल को अखंड पाठ करते हुए 31 तारीख से शुरू करते हैं और 1 तारीख को ख़त्म करके और उसके बाद 2 3 4 को हो चुकी भगवान सिंह जो कॉलेज के संस्थापक रहे हैं उनकी जयंती होती है, तो उसमें सारे शिक्षक छात्र भी अपनी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पढ़ाई का इसमें कोई विशेष वो नहीं होता, पढ़ाई चलती ही रहती है। और जिस तरह से अपना क्लासेस हैं वो ऐसा ना समझें आप लोग, ये पुराना करीब 15 साल का मान लीजिए ये 15 20 साल का ये है और पुराना एक रिवाज। और इसमें आज हम लोग आपको पेपर क्लास 12 के छात्रों को ये बताना चाह रहे थे कि जो है पेपर 1 में जो 3 पेपर थे आपके, पहले पेपर कल को तो हमने कल बता ही दिया, और दूसरा अपराग्रामी तरंग और तीसरा डॉपलर का प्रभाव। तो आइए देखते हैं डॉपलर का प्रभाव क्या है। तो डॉपलर का प्रभाव बड़ा साधारण रूप से आपसे अगर समझें कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है, आप यूट्यूब पे भी डाल के इसको समझ सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप समझें तो आप देखिए, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाइए और अगर कोई ट्रेन आ रही है तो आपको उसका आवाज़ धीरे धीरे तेज़ सुनाई देगी, दूर जा रही है तो दूर मतलब कम सुनाई देगी, या आप उसके साथ चलने लगे तो उसकी आवाज़ थोड़ी और अलग सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि की आवाज़ मतलब चाल पे डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए v इक्वल टू एन लैम्डा, तो v क्या है, हमारी वेग है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, कैसा उसकी तरंग जो है कैसकी ध्वनि की इस तरह से रहेगी। तो ये तरंग हो गई। तो ये और यन क्या है, तो आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब यन इक्वल टू 1/t, मतलब 1 सेकंड। इसका अगर यन का मात्रक पूछे तो सेकंड, मतलब प्रति सेकंड लिखें या सेकंड -1। तो इन्होंने जो है आपका डॉपलर साहब ने करीब 1942 ईस्वी में इसका एक इस पर खोज किया और कहा कि जब कोई ध्वनि स्रोत, मतलब जैसे रेलवे का इंजन अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कुछ दूरी पर खड़ा जो व्यक्ति है उसकी आवृत्ति की वही ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब ध्वनि स्रोत की ओर अथवा दोनों एक दूसरे के ऊपर आपेक्षिक गति करने लगते हैं, तो आप आपेक्षिक मतलब आना जाना, तो उससे आवृत्ति घटती बढ़ती नज़र आती है। तो इसका जो आभासी आवृत्ति हो, इस आभासी इसको उन्होंने नाम दिया आभासी परिवर्तन। मैं पेज भी इसको दे दूँगा आपको, आप पढ़ लीजिए। इसको उन्होंने नाम दिया कि ये सब आभासी परिवर्तन है। तो इसी आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहा गया, सीधा सीधा। और इसको अगर आप उदाहरण के रूप में दैनिक जीवन में लें तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं तो आपको मिल जाएगा ये। और इसके जो कंडीशंस बनेंगी वो वही, ध्वनि स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है। तो इसके लिए वही आपका हमने व्यंजक लिखने को आता है। यन डैश तो आभासी आवृत्ति आपको होगी, यन आपकी जो वास्तविक है, वी चाल है, और वी यस मतलब उसकी श्रोता की चाल है, और यन आवृत्ति है। इसको हर्ट्ज में भी हम लिखते हैं इकाई। तो इस तरह से अगर आप देखें, जब श्रोता गतिमान है और स्रोत स्थिर है तो ऐसी दशा में इसका सूत्र क्या होगा, तो इस तरह के व्यंजक को आपसे पूछता है। और ये देखिए, यन डैश इक्वल टू यन वी माइनस वी ज़ीरो अपॉन वी ज़ीरो मतलब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी और अंतिम वेलोसिटी, तो आभासी। तो और जब दोनों गतिमान होते हैं तो उस दशा में भी इसका एक फाइनल सूत्र है, यन डैश यन माइनस वी ज़ीरो वी माइनस वी, ये जब दोनों गतिमान हों। तो प्रकाश में भी इसका प्रभाव देखा गया। और ध्वनि की तरंगे जब प्रकाश के रूप में, इसमें भी डॉपलर प्रभाव होता है।
और इसका तरंग दैर्घ्य आभासी तरंग दैर्घ्य घटती हुई बढ़ती हुई घटती हुई प्रतीत होती हैं। और इस तरह से आप इसको भी मैं पेज में देता हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अपने सापेक्षता के सिद्धांत पर सिद्ध किया गया इस फार्मूले से वेलोसिटी जो उसकी आभासी निकली, c जो है आप प्रकाश की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो चीज़ आप जानते हैं। और बाकी इसमें एक अच्छा सवाल आता है कि डॉपलर के अनुप्रयोग कहाँ हैं। तो विमान अथवा पनडुब्बी में जो है इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तुरंत रडार से तरंग वापस आ जाती है और दुश्मन का पता चलता है। और कृत्रिम उपग्रह में भी आपका जो आजकल भेजे जाते हैं तो उससे में भी इसका है। और तारा और गैलेक्सी का भी अनुमान इससे लगाए जाते हैं। और घूर्णन गति भी सूर्य की ज्ञात करने में इसका उपयोग बहुत बढ़िया है। और विश्व प्रसार संधि क्या है, तो 10 लाख मंदाकिनियाँ गैलेक्सी हैं आपके पास। और यह प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है हब्बल साहब द्वारा। हब्बल अक्सर पूछता है कि हब्बल का नियम क्या है। तो मंदाकिनियों से दूर भागने की चाल, जो मंदाकिनियाँ 10 लाख हैं हमारे पास। और हब्बल ने देखा कि दूरस्थ मंदाकिनियों से प्राप्त लाल विस्थापन जो है रेड बताता है, विस्थापन करता है। अतः इससे सिद्ध होता है मंदाकिनियाँ हमसे दूर भाग रही हैं। तो हब्बल साहब ने ये सिद्ध किया कि मंदाकिनियाँ जो दूर भाग रही हैं उनका सूत्र जो है V=H/r है। तो r क्या है, मंदाकिनियों की दूरी है, और v जो है उसको वेग है, और h जो है उसका नियतांक है। नियतांक मैंने आपको बताया था पीछे। तो इसका मान जो है करीब 17 लाख प्रति सेकंड के उससे भाग रही हैं। तो विश्व की आयु जो है ये T=1/h से जो है आप ज्ञात की जा सकती है। इस तरह से हब्बल साहब का नियतांक आपसे पूछता है, अक्सर पूछता है इसमें। और इसके अंदर और कुछ बिग बैंग की उत्पत्ति क्या है, तो बिग बैंग आप अक्सर यूट्यूब में भी देख सकते हैं। जो है ये भूतकाल में एक जो हमारा पृथ्वी का गोला था, और फिर ये छोटा ताप के 10⁻⁻12 केल्विन का रहा होगा। और फिर खंड खंड चारों तरफ टूट जाने से जो है फिर इसके पार। तो ये बिग बैंग का सिद्धांत भी आपसे पूछता है, तो आप यूट्यूब पे आराम से इसको देख सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी। और बहुत कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, और छोटे बहुत क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद तो आपका सेकंड पेपर आ जाता है। अप्रगामी तरंग पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और कक्षा 12 के लिए चूँकि ज़रूरी है, तो देखिए वही ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं, और जो है डॉपलर प्रभाव की व्याख्या करिए। मतलब इनका व्यंजक लिखिए। मतलब अगर श्रोता गतिमान है तो इस तरह से इसका सिद्धांत समझाइए, और ये किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, तो ये भी इसको बताइए। और डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो यही सब चीज़ें आपके अंदर हैं इस पेज में। तो कभी कभी बोलने में थोड़ा हो जाता है। और नया साल आपको मुबारक हो। और कॉलेज में भी आप आ रहे हैं तो अखंड पाठ भी है। उसके बाद आपका द्वितीय पेपर हो जाएगा विद्युत और चुंबक, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। अब प्रोग्रामी तरंग आपका एक और रहेगा, जिसमें कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको भी देख लेंगे। और इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट्स है वो भी आपको, उसके वीडियोस भी इसके अंदर है ही है हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वीडियोस को भी सुन के, और कुछ तो क्लास में आप लोग पढ़े ही हैं, और कक्षा 11 वाला मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ लीजिए। मैनी थैंक्स। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता छात्रों। और जो है हम आना चाह रहे थे उस पर, लेकिन ये विस्पंद और अप्रगामी तरंग जो आपका इस पेपर का लास्ट चैप्टर है, वो विश्व प्रसार संधि। चलिए इसी पे ख़त्म करते हैं। एक अप्रगामी तरंग आपका रह जाएगा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, और इसका पेज भी मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आप पढ़ के भी समझ लेंगे।
और थोड़ा बहुत अगर बोलने में चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। क्लास में तो आप पूछ ही सकते हैं, कमेंट भी आपके पास है।